दे देता हूँ, मैं बता देता हूँ आपको एक चीज़। देखिए, बिना मेहनत के कुछ भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि बिना मेहनत के आज तक कभी किसी को मिला है क्या? रिक्शे वाला भी होता है, वो एक मेहनत करता है। टाइगर होता है, वो भी मेहनत करता है, लेकिन दिशा जरूरी है। देखिए, दिशा सही होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप रास्ते से भटक गए हैं, किसी भी रास्ते पर चल रहे हैं, उस पर भटक गए हैं, तो किस प्रकार से रास्ते पर पहुंचेंगे, सही मंजिल पर कैसे पहुंचेंगे? तो वो चीज़ें होना ज़रूरी है। दो तीन चीज़ों का बहुत ज़्यादा होना है। एक तो सुबह जल्दी उठने का प्रयास कीजिए। दिन में आप सो रहे हैं थोड़ी बहुत देर के लिए, 1 घंटे के लिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिन में सुबह जो है जल्दी उठने का प्रयास कीजिए, रात को सो जाइए। ठीक है? लेकिन मानसिक रूप से आपको प्रिपेयर होना होगा। देखिए, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो चीज़ है निकल कर आती है, रोज़ाना देखी जाती है, इतने सारे लोग रोज़ाना जो है सुसाइड कर लेते हैं, सिर्फ किस लिए कि डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी। तो इसलिए इससे बचने के लिए क्या करें? सुबह उठना रोज़ाना प्रारंभ करें, व्यायाम करना चालू करें, थोड़ा सा पसीना निकालें। ठीक है? उससे क्या होगा? आपका मानसिक रूप से संतुलन बना रहेगा। ठीक है? चीज़ें जो हैं, अगर 3 रोटी खा रहे हैं तो 2 ही कर दीजिए, 4 रोटी खा रहे हैं तो 3 कर दीजिए। पेट से, भूख से जो है, भूख से कम भोजन कीजिए, वो सबसे ज़्यादा बेनिफिट है। कभी कभार चलता है। देखिए, गर्म पानी सबसे महत्वपूर्ण चीज़। सुबह सुबह अगर उठ रहे हैं तो गर्म पानी पीजिए। ठीक है? गर्म पानी से क्या होगा? आपके जितने भी जो सिलाइवा है ना मुंह के अंदर, वो अंदर जाएगा और पूरी की पूरी चीज़ों को एकदम प्रेशराइज करेगा। ठीक है? उस तरीके से आगे एक चीज़ की और बता दूं आपको, कि आगामी परिणाम हो या फिर आगामी परीक्षा हो, उसकी दृष्टि से देखा जाए तो महत्वपूर्ण केवल और केवल ये है कि हमारे पास बहुत कम समय बचा हुआ है। और इतने कम समय में केवल और केवल एक करने योग्य चीज़ जो हम कर सकते हैं आसानी से, वो है कि अपने जो है तैयारी को एक सही दिशा प्रदान करें। सही दिशा किस प्रकार से प्रदान होगी? देखिए, होना है वो तो होकर रहेगा, लेकिन हम थोड़ी मेहनत ना करें, ये तो गलत बात है ना। ठीक है? तो इसलिए ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? ऐसी स्थिति में केवल और केवल मोक लगाइए। ठीक है? और बाकी सारी चीज़ें जो हैं ऊपर आप पाले पर छोड़ दीजिए। जो होगा वो होकर रहेगा, उसको आप बदल नहीं सकते हैं। लेकिन हाँ, एक चीज़ बदली जा सकती है, जो है क्या? कि अपना कर्म, कर्म को बदलिए। ठीक है? तो ऑटोमेटिकली आपका भाग्य चेंज हो जाएगा। कर्म से ही, ये बोलते हैं ना, बड़ी आसानी से बोल दिया जाता है कि भाग्य को चेंज हो, ये और वो। तो कर्म को चेंज करिए, भाग्य अपने आप चेंज हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, फिर दोबारा स्वागत करते हैं आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। और आज हम फिर दोबारा बात करने वाले हैं इकोनॉमी के बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की ओर। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं, कौन सी मद अल्पाधिकार की परिभाषा के अनुरूप अनुरूप है? तो इसमें से कौन सा लग रहा है? देखिए, यहाँ पर पहला हो जाएगा ना, सिगरेट उद्योग। यानी कि क्या पूछ रहा है ये? तो ये इसमें पूछ रहा है ना कि अल्पाधिकार बाजार कहा जाता है, किसको कहा जाता है? उपरोक्त प्रश्न में सिगरेट को कहा जाता है, जो कि प्रमुख उदाहरण है। ठीक है? ध्यान रखिएगा। क्यों ऐसा क्यों है? देखो, इसकी व्याख्या बता देता हूँ। क्या है कि बाजार की जो वैसी स्थिति होती है ना, जिसमें कि फर्मों की संख्या इतनी कम होती है, उनके बीच निर्णय संबंधी पारस्परिक निर्भरता बनी रहती है। और यही कारण है कि स्थापनापन्न वस्तुओं का उत्पादन करती है, जिसके बाजार में गलाघट प्रतियोगिता होती रहती है। ठीक है? तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा इसको। दूसरा क्वेश्चन की ओर बात कर लेते हैं, पूर्ति अपनी मांग स्वयं निर्धारित कर लेती है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा इसको। ठीक है? तो ये क्या है? दूसरा आंसर हो जाएगा इसका जेबी से। ठीक है? तो ये किसकी है? जेबी से। इसके इनके अनुसार क्या है? पूर्ति स्वयं अपनी मांग उत्पन्न करती है। तो यानी कि अर्थात क्या हो गया? किसी वस्तु का उत्पादन स्वयं अपनी उपयोगिता का सृजन होता है। ठीक है? ध्यान रखिएगा। तीसरे क्वेश्चन की ओर बात कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन नहीं मार्क कर लीजिएगा। इसमें से कोई ना कोई किसी भी तरीके से बन सकता है। देखिएगा क्वेश्चन है ना। तो इसमें क्या कह रहा है? पूर्ण प्रतियोगिता की आवश्यक शर्तों में से एक है। तो कौन सा हो जाएगा इसमें? तो पूर्ण प्रतियोगिता की आवश्यक शर्तों में से एक है, तो देखिए में तो वो आ रहा है चौथा वाला। क्या कह रहा है? कि किसी एक समय में एक जैसे सामानों के लिए एक समान मूल्य। ठीक है? तो ध्यान रखिएगा, है ना। चौथे क्वेश्चन की ओर बात कर लेते हैं। लाभ लाभ स्थिति का उत्पादन वह उत्पादन होता है जिसमें कि उत्पादन क्या होता है भैया? तो यहाँ पे देखो, अल्पकाल में यदि फर्म जितनी भी होती है ना, उत्पादन बंद भी कर दे, तो उसको स्थिर लागतें जितनी होती है ना, उसकी वहन करनी पड़ती हैं। ठीक है? इस कारण से क्या होता है? अल्पकाल में यानी कि कम काल में फर्म उतना उत्पादन हानि की स्थिति में भी बनाए रखती हैं। लेकिन क्या होता है कि औसत परिवर्तनशील लागत, यानी कि एबीसी बोलते हैं उसको, उसको अधिक हानि होती है। ठीक है? तो वह उत्पादन बंद कर देती है। इस प्रकार यह स्थिति जिस पर फर्म की ना तो लाभ होता है ना ही हानि होती है, सम स्थिति बिंदु कहलाता है। ठीक है? ध्यान रखिएगा। और इसमें एक ग्राफ होता है, उसको ध्यान रखिएगा, वो ब्रेक इवन पॉइंट जो है उसमें आता है। ठीक है? ध्यान रखिएगा, है ना। आगे बात कर लेते हैं हम पांचवें क्वेश्चन की ओर। आगे पांचवा क्वेश्चन क्या कहता है? संतुलन स्तर बिंदु पर निम्नलिखित में से क्या होता है? तो देखो,
संतुलन स्थिति के बिंदु पर ना तो लाभ होता है ना हानि होती है। पहले ही बताया था ना इससे पहले। क्यों? क्योंकि इसे ही क्या बोलते हैं, जहाँ पर लाभ और हानि नहीं होती है इसको बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, अब ब्रेक इवन पॉइंट वह बिंदु होता है जो लागत, यानी कि लागत जितना लग रहा है या खर्च आय से बराबर होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। कोई भी उत्पादन की मात्रा को कम अधिक करके देखता है और उत्पादन की मात्रा को वह निश्चित करता हो। ठीक ठीक है, जहाँ पे कम से कम लागत आमदनी के बराबर हो जाए। ठीक है, अन्यथा उत्पादन को हानि उठाना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बात कर लेते हैं, छठवें क्वेश्चन की। तो इसमें क्या कह रहा है, सीमांत प्रतिबल वर्धमान प्रतिबल से आसमान प्रतिबल में बदल जाता है निम्नलिखित में से किस कारण से। तो किस कारण से बदल जाता है, तो ये पहला हो जाएगा क्या, कि देखो क्या होता है इसमें जो है तीन प्रकार के होते हैं ये क्या क्या। ठीक है, मैं बता देता हूँ पहले तो क्या है इसका उत्तर, ये लगा लीजिएगा। पहला वाला है क्या है, परिवर्ती कारक के विभिन्न यूनिटों की असमान दक्षता। ठीक है, तो इसका आंसर में क्या है कि इसकी व्याख्या मैं बताऊं, जैसे क्या है कि क्या होता है, किसी वस्तु के उत्पादन में प्रयोग किए जाने वाले सभी साधनों की मात्राओं को बढ़ाने और घटाने पर उत्पादन स्तर में हुए परिवर्तन को पैमाने के द्वारा प्रतिफल में मापा जाता है। ठीक है, उसमें क्या होता है, ये तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, ये मैंने बताया था ना इससे पहले लेक्चर जब लिया था। वर्धमान होता है, स्थिर होता है और आसमान होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और नीचे से ऊपर की ओर उठते हुए चले जाते हैं ना, ABCDEFGHI। ठीक है, उस तरीके से। ठीक है, आगे ध्यान रखिएगा। सातवें क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं। इसमें क्या है, वास्तविक मजदूरी वेतन का निर्धारक कहा जाता है, किसको कहा जाता है, तो ये भैया हो जाएगा क्या, एक वास्तविक मजदूरी क्या होती है, नगद मजदूरी, नगद बटे क्या होता है, ठीक है, नगद मजदूरी बटे क्या होता है इसमें, सामान्य कीमत, कीमत स्तर। ठीक है, ठीक से लिख नहीं पा रहा हूँ लेकिन आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, नगद मजदूरी बटे सामान्य कीमत स्तर। ठीक है, तो उसको ही क्या कह देते हैं, उसको ही कहते हैं हम क्या, मुद्रा की क्रय शक्ति। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये क्या क्या पूछा था इसमें, वास्तविक मजदूरी का निर्धारक कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है, किसको कहा जाता है, मुद्रा की क्रय शक्ति को। ठीक है, आगे ध्यान रखिएगा। इसमें आठवें क्वेश्चन की ओर बात कर लेते हैं। आठवां क्वेश्चन क्या कहता है, अज्ञात अप्रचलन का अभिप्राय स्थानीय परिस्थितियों के मूल्य की हानि है, निम्नलिखित में से इसका कारण क्या है। अब देखो इसमें क्या क्या कारण हो सकते हैं, इसमें भैया मैं बताऊं आपको, फिक्स एसेट होता है, यानी कि क्या होता है कि उत्पादन की तकनीक में परिवर्तन है ना, जो कि मुख्य रूप से जो है फिक्स एसेट के मूल्य में हानि के कारण में, ठीक है ना, उत्पादन की तकनीक में परिवर्तन होना भी एक कारण होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, पहला आंसर हो जाएगा इसका। आगे बात कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन बता रहा हूँ इसलिए ध्यान रखिएगा। पूर्ण प्रतियोगिता की एक अनिवार्य शर्त है, तो पूर्ण प्रतियोगिता यानी कि पूर्ण प्रतियोगिता में क्या होता है, दो मूल्य विशेषताएं होती है, एक तो क्रेताओं तथा विक्रेताओं की अधिक संख्या। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि कम से कम अगर लोग होंगे तो मोनोपोली हो जाएगी। ठीक है, और जब पूर्ण प्रतियोगिता किसमें होगी, सब प्रतियोगिता होती है ना, तो जब जितने ज़्यादा कंपटीटर होंगे उतने में ही तो होगा, जितने ज़्यादा वहाँ पर बेचने वाले होंगे। ठीक है, क्रेता और विक्रेता के बाजार में प्रचलित कीमत को प्रभावित करने में असमर्थ होते हैं। ठीक है, और सत्य तो यह है भैया कि पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत वस्तु की बाजार कीमत सभी क्रेताओं और विक्रेताओं को संयुक्त क्रियाओं द्वारा निर्धारित करती है। और दूसरा क्या होता है इसमें, दूसरा जो पहले तो मैंने बता दिया क्रेताओं और विक्रेताओं की अधिक संख्या, दूसरा क्या होता है, वस्तु का समरूप और सजातीय का होना। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बात कर लेते हैं 10वें क्वेश्चन की ओर। तो ये क्या कहता है, ये कहता है भैया अर्थशास्त्र में क्या है कि यदि अन्य बातें पूर्ववत रहें तो क्या अर्थ है, तो इसका क्या अर्थ है भैया, अन्य सभी अपरिवर्तित रहें। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, अपरिवर्तित वस्तुएं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसका मैं बता दूं, पूर्ण सिद्धांत क्या बदल जाती है, क्योंकि क्या होता है कि बहुत सारी जो वस्तुएं होती है ना, पूर्ववत रहे का अर्थ क्या है, अन्य सभी अपरिवर्तित वस्तुओं से होता है। इसमें क्या होता है कि परिवर्तन पूरे सिद्धांत को बदल देती है, ये अपरिवर्तित मान्यताएं मुख्यतः होती हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बात कर लेते हैं हम, वितरण का सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो वितरण का सिद्धांत भैया किससे संबंधित है, वितरण का सिद्धांत जो है किससे संबंधित है, ये हो जाएगा सभी उत्पत्ति का साधनों का विश्लेषण किया जाता है इसमें। अर्थात क्या होता है, अर्थात अंतर्गत हम भूमि का किराया, श्रम की मजदूरी होती है, पूंजी का ब्याज जितना भी होता है, वो सारी की सारी जो हैं हम क्या करते हैं, विश्लेषण करते हैं उसका, फिर उसके बाद क्या करते हैं, उसकी वितरण की व्याख्या नहीं करते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि क्या होता है, बल्कि कार्य अनुसार वितरण की व्याख्या करते हैं, कार्य के अनुसार, है ना, ध्यान रखिएगा। तो ये क्या हो रहा है, कारक अदायगियों का वितरण। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बात कर लेते हैं, यदि किसी उद्योगों की विशेषताएं परिणाम मूल्य की सुलभ हो तो
तो क्या होता है, तो ये 12वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका दूसरा यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है ना। उत्पादन की दीर्घा वृद्धि, यूनिट लागत कम हो जाती है क्योंकि फर्म द्वारा उत्पादित मात्रा बढ़ जाती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसी मांग की वक्र के साथ संचालन को कहा जाता है, क्या कहा जाता है भैया, तो इसमें कहा जाता है मांग का संचालन। क्यों, क्योंकि डिमांड जितनी होगी यानी कि पीक पर जितनी ज़्यादा जाएगी उतना ही तो विस्तार होगा, उतना ही तो चीज़ें फैलेंगी, और फिर क्या होगा, संकुचन भी होगा, नीचे भी आएंगी, ठीक है। तो ठीक है, उस हिसाब से ध्यान रखिएगा इसको। यदि मांग में परिवर्तन के कारण मांग वक्र दाईं ओर से पहली की वाली कीमत पर पहुंच जाए तो मांग की गई मात्रा क्या हो जाएगा। तो देखो क्या कह रहा है ये कह रहा है भैया, यदि मांग में परिवर्तन के कारण मांग वक्र दाईं ओर वाली पहली कीमत पर पहुंच जाए तो मांग की गई मात्रा क्या हो जाएगी, इसमें क्या हो जाएगा, दूसरा आपका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखो यहाँ पर बात करी जा रही है, यदि मांग की आय लोच एक से अधिक हो तो पण्य यानी कि वस्तु होगी, तो कैसी हो जाएगी, वस्तु हमेशा कैसी हो जाएगी, विलासित हो जाएगी ना, विलासिता, ठीक है, ध्यान रखिएगा, है ना। तो क्यों, क्योंकि इसमें क्या होता है कि इसकी जो कीमत होती है ना उसमें परिवर्तन से अधिक हो तो मांग की जो कीमत होती है ना लोच इकाई से अधिक हो जाती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इसका एक जो चित्र बनता है वो क्या बनता है, एक ग्राफ टाइप का बनता है ना, इसमें क्यू PP1, तो इस तरीके से, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, तो अगला क्वेश्चन कहता है मेरे दोस्तों, 16वां क्वेश्चन की ओर बात कर कह रहा है, क्रेता एक हो और विक्रेता अनेक हो तो ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं, एक क्रेताधिकार, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, और बहुत सारे होंगे तो उसको क्या कहते हैं, ठीक है, बहुत सारे होते हैं तो उसको क्या कहते हैं, आप बताइए जरा। मजदूरों की वास्तविक आय का मापदंड क्या होता है, तो ये होता है आपका क्या, एक नियत समय में उसकी उत्पादकता में परिवर्तन, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बात कर, आशय है, आर्थिक लगान से क्या आशय भैया, तो ये हो जाएगा आपका क्या, भूमि के उपयोग के बदले में किया गया भुगतान, ध्यान है ना, पहले के उपयोग के बदले में, ठीक है। और यहाँ पर बात कर लेते हैं उसकी मांग कैसी हो जाएगी। अच्छा, घटिया वस्तु की कीमत जो है अगर गिर जाएगी तो उसकी मांग क्या हो जाएगी। अच्छा देखो, कोई कीमत है, हम बाजार में कुछ लेने जाते हैं तो उसकी अगर कीमत जो है कम हो जाती है तो हम क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं, ठीक है, बढ़ जाती है। लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहा है, घटिया वस्तु की तो और गिर जाएगी ना उसकी, ठीक है, घटिया वस्तु की तो। 20वें क्वेश्चन की ओर बात कर लेते हैं। तो ये आप जो है इंपॉर्टेंट नहीं है, इस वाले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। किसी वस्तु के पूंजीगत उत्पादन और किन में से, निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है, तो भैया किसका किया जाता है, इसमें किया जाता है भैया दूसरे का, यानी कि क्या, उत्पादन के प्रति यूनिट निवेशित पूंजी राशि का, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बात कर लेते हैं हम संतुलन में पूर्णतः प्रतिस्पर्धी फर्म निम्नलिखित में से किसको समीकृत करेगी, तो ये किसको करेगी भैया, तीसरा, यानी कि क्या हो जाएगा, सीमांत लागत से राजस्व को, ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर, ये हो जाएगा सीमांत लागत से सीमांत लाभ को, सॉरी, है ना, ध्यान रखिएगा, है ना। ये को दोबारा देख लो, यहाँ पर क्या पूछ रहा है, यहाँ पर प्रतिस्पर्धी फर्म निम्नलिखित में से किसको समीकृत करेगी, तो ये हो जाएगा सीमांत लागत से सीमांत लाभ को, है ना, ध्यान रखिएगा। संतुलन एक ऐसी स्थिति है जिसमें कि क्या होता है, संतुलन में क्या होता है, तो ये संतुलन में हो जाएगा आपका तीसरा वाला, तभी कारक में परिवर्तन होगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में।